आपके शरीर को क्या फायदा है? कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, कब्जियत, एसिडिटी कम हो जाएगी, पेट की एसिडिटी कम होगी तो ब्लड की एसिडिटी कम हो जाएगी, रक्त की एसिडिटी कम हुई तो 80 बीमारियों से बचेंगे आप। चाय कॉफी पीने से 80 बीमारियां आती है, इसलिए छोड़ दीजिए। आप बोलेंगे फिर क्या पिए? दूध पीजिए, लस्सी पीजिए, गन्ने का रस पीजिए, संतरे का रस पीजिए, मौसम्मी का रस पीजिए, आंवले का रस पीजिए, लौकी का रस पीजिए, एलोवेरा का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए, गाजर का रस पीजिए। कुछ कमी है क्या अपने पास? और चाय कॉफी इसलिए भी बंद करिए कि अंग्रेजों ने चलाई थी इस देश में चाय और कॉफी, और इसी से गुलाम बनाया था पूरे देश को। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले चाय ही बेची थी इस देश में, और फोकट में पिलाई थी पहले चाय। फिर हमारी आदत इतनी खराब हो गई कि खरीद के पीना शुरू कर दिया। तो बंद कर दीजिए ये चाय कॉफी, दूध पी लीजिए। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सब हिंदुस्तानी चाय कॉफी छोड़ें और दूध पिएं, और 90,000 करोड़ का दूध ज्यादा बिके तो 20 करोड़ गाय या भैंस पालनी पड़ेगी, तब ये दूध पैदा होगा। और 20 करोड़ गाय भैंस पालनी है तो सारे कत्ल खाने बंद करने पड़ेंगे, तभी ये हो पाएगा। कत्ल खाने बंद होंगे तो मांस निर्यात बंद होगा, पशुओं की जान बचेगी, उनकी दुआएं मिलेंगी, हमारा काम आसान होगा। दूसरा, पशुओं का गोबर और मूत्र खाद के रूप में देश के काम आएगा। 4 से 5 लाख करोड़ की खाद हम बना सकते हैं 20 करोड़ जानवरों के गोबर से, और 2 से 2.5 लाख करोड़ का कीटनाशक बना सकते हैं 20 करोड़ जानवरों के पेशाब से। माने कुल मिलाकर 6 से 7 लाख करोड़ की आमदनी देश की बढ़ा सकते हैं जानवरों को बचा करके। और डीजल पेट्रोल का जो खर्चा ट्रैक्टर में हो रहा है खेत जोतने के लिए, उनके लिए बैलों की उपलब्धता करा सकते हैं गाय और भैंस की संख्या बढ़ा करके। इतने फायदे होते हैं पूरे देश को। अगर आप चाय कॉफी छोड़ते हैं तो छोड़ दीजिए, आसान है। फिर आप बोलेंगे तो कैसे छूटेगी? जिनको चाय कॉफी की बहुत लत है उनके लिए बताता हूं कि पानी को खूब गर्म करिए, तुलसी पत्ता डाल दीजिए, उसमें धनिया पत्ता डाल दीजिए, पुदीना पत्ता डाल दीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए, और खूब उबाल के थोड़ा गुड़ मिला के उसको पी लीजिए। वो चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। या अर्जुन की छाल ले आइए, बाजार में मिलती है, 20 रुपए किलो में आती है। चाय तो 150 रुपए किलो की है। अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के उबाल के उसको पी लीजिए, या तो कोई काढ़ा बना के पी लीजिए, या तो दिव्य पेय एक आता है पतंजलि योग पीठ का, वो चाय कॉफी की तरह से पी लीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो खाली पानी को तुलसी पत्ता डाल के उबाल के पी लीजिए, खाली पानी उबाल के पी लीजिए। बहुत सारे विकल्प हमारे पास है। तय करिए संकल्प के रूप, पैसा बचाइए देश का, देश को जरूरत है आपके पैसे की। इसी तरह से कुछ फालतू पैसा खर्च हो रहा है टूथपेस्ट करने में। सवेरे ही सवेरे आप दांत घिसते हैं, पेस्ट और ब्रश इस्तेमाल करते हैं, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है देश का। ये बंद कर दीजिए। दातुन करिए, नीम का दातुन, बबूल का दातुन, करंज का दातुन, पाकड़ का दातुन। सभी दातुन टैक्स फ्री हैं, कॉस्ट फ्री है। किसी भी दातुन का साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सपायरी डेट नहीं है, और हर दातुन हर जगह मौजूद है। दांत भी साफ होंगे, मसूड़े मजबूत बनेंगे, मुफ्त में काम आपका हो जाएगा। नहीं तो दंत मंजन कर लीजिए। दंत मंजन टूथपेस्ट से सस्ते आते हैं। टूथपेस्ट कितने महंगे पड़ते हैं आप सोचिए। मैंने एक आदमी की जिंदगी का हिसाब निकाला। 15 साल की उम्र से कोई आदमी पेस्ट करना शुरू करे और 75 साल तक पेस्ट करता रहे, माने 60 साल उसने जिंदगी का टूथपेस्ट किया, 1,46,000 रुपए उसने खर्च कर दिया एक आदमी ने खाली टूथपेस्ट करने। और होता कैसे है? एक पेस्ट आता है 100 ग्राम 30 रुपए का, तो 1 किलो हो गया 300 रुपए का। टूथपेस्ट तो काजू से महंगा है। काजू 200 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो। गाय का घी 150 रुपए किलो, टूथपेस्ट 300 रुपए किलो। और हम कैसे मूर्ख लोग हैं, गाय का घी तो रोटी पे लगा के खाते हैं, सस्ता है। टूथपेस्ट जो महंगा है उसको रगड़ के वॉश बेसिन में थूकते हैं और सोचते हैं बड़े स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूं और स्मार्ट बनो। वो कहते हैं क्या करें? मैं कहता हूं ये पेस्ट को थूकते क्यों हो? इसी को रोटी पे लगा लगा के खाओ, क्योंकि घी से तो महंगा है।
तो ये मूर्खता मत करो, आप बंद करो ये सब पेस्ट। और आपको एक गंभीर बात बताता हूँ, मैंने भारत की प्रयोगशालाओं में कॉलगेट का, क्लोजअप का, पेप्सोडेंट का, सिबाका का, फॉरेंस का, सब टूथपेस्टों का परीक्षण करवाया और पता ये चला कि हर प्रयोगशाला बोलती है कि ये टूथपेस्ट जानवरों की हड्डियों के पाउडर से बनते हैं। कोई गाय की हड्डियों से बनता है, कोई भैंस की हड्डियों से, कोई बकरे बकरियों की हड्डियों से, कुछ टूथपेस्ट सुअर की हड्डियों के पाउडर से बनते हैं। अब हम हिंदुस्तानी सवेरे ही सवेरे जानवरों की हड्डियों के पाउडर को मुंह में रगड़ते हैं और फिर मानते हैं कि हम तो हिंदू हैं। कैसे हिंदू हैं बताइए? बंद करिए इनको। और सबसे खराब बात जो टूथपेस्ट की आपको पता होनी चाहिए वो ये कि सभी टूथपेस्ट में झाग बनता है। झाग बनाने के लिए केमिकल डालना पड़ता है। वो केमिकल वही है जो शेविंग क्रीम में डालना पड़ता है, डिटर्जेंट पाउडर में डालना पड़ता है, डिटर्जेंट सोप में डालना पड़ता है। वही केमिकल टूथपेस्ट में डालना पड़ता है। उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट और ये कैंसर करता है। इसलिए पेस्ट मत करिए, दंतमंजन करिए, दातुन करिए, पैसा बचेगा देश का। इसी तरह से फालतू खर्चा मत करिए शेविंग क्रीम लगाने में। भाइयों से निवेदन है कि दाढ़ी बनाएं, शेविंग क्रीम इस्तेमाल ना करें, बहुत पैसा बचेगा देश का। फिर आप बोलेंगे क्या करें? स्वामी रामदेव जी हो जाएं, दाढ़ी बढ़ाएं, शेविंग करना ही ना पड़े। और अगर शेव करना ही है तो बिना शेविंग क्रीम के दाढ़ी बनाएं। तो तरीका क्या है? थोड़ा गर्म पानी ले लें, चेहरे पे मालिश कर लें, थोड़ा दूध ले लें, चेहरे पे लगाएं और रेज़र चलाएं, बहुत क्लीन शेव बनती है। थोड़ा दही ले लें, दही लगाएं और दाढ़ी बनाएं, बहुत अच्छी दाढ़ी बनती है। थोड़ा तेल ले लें, पानी में तेल मिला के चेहरे पे लगाएं, रेज़र चलाएं, बहुत क्लीन शेव बनती है। मैं 10 साल से ये करता हूँ और इसके 4 फायदे हैं। पहला फ़ायदा है ब्लेड का खर्चा कम होता है। आप अगर दूध लगाते हैं, दही लगाते हैं तो चेहरे में चिकनाई आती है, तो रेज़र आसानी से चलता है, तो ब्लेड कम घिसता है, तो ब्लेड की बचत हो गई। दूसरा फ़ायदा, दूध दही लगाएं तो गंदगी निकल जाती है, चेहरा साफ़ हो जाता है। चेहरा साफ़ होता है तो चमकता है, और चेहरा चमकेगा तो आप सब स्मार्ट हो जाएंगे। फोकट में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहा हूँ।